हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों रोज़ रोज़ मैं किचन से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग तो बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ और आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं आज अपनी बहनों और भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी आपको पता ही है मेरा बेटा छोटा है और अभी उस 1.5 साल का ही हुआ है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, और ये शायद किसी के लिए ज़रूरी बात, किसी के लिए ज़रूरी भी हो सकता है। तो मैं बताती हूँ कि मेरी जो प्री प्रेगनेंसी थी और पोस्ट प्रेगनेंसी थी, इसमें मुझ में क्या चेंजेस आए और मैं उसके कारण कितना सफ़र किया है। तो जो प्री प्रेगनेंसी थी और पोस्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें हमें लेडीज़ को मोस्ट ऑफ जितनी भी लेडीज़ हैं उनको 5 तरह के प्रॉब्लम्स तो आते ही आते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेच मार्क्स, दूसरा है डिप्रेशन, थर्ड है फैट, और फोर्थ है नींद आना, और फिफ्थ है हर वक्त खिंची खिंची सी रहना। तो दोस्तों, जो स्ट्रेच मार्क है वो मैंने अपनी प्री प्रेगनेंसी में 3rd मंथ से स्टार्ट कर दिया था, और जो 3 मंथ से मैं स्टार्ट किया था, जैसे मैं नहाने जाती थी तो नहाते वक्त मैं अपने साथ जैतून का तेल ले जाती थी। जैसे मैं नहा लिया तो उसके बाद जैतून का मालिश करती थी, तो मेरे कहीं पे भी स्ट्रेच मार्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन और ये जो 4 चीज़ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, फैट हो गया, नींद ना आना और खिंची खिंची रहना, इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रही हूँ। आपने उसके लिए कहवा बनाना है और उसे आपने दिन के 2 बार यूज़ करना है, और आप बोलेंगे कि आपने तो हमें जादू दे दिया, हम सब लेडीज़ों की आपने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तो दोस्तों, मैं वो आपको बता रही हूँ। आपने सिर्फ इसमें 5 चीज़ें यूज़ होंगी। एक जीरा, मीठी सौंफ, अजवाइन, नींबू का बाहर का छिलका और अदरक। मैंने नींबू के छिलके को और अदरक को काट कर धूप में सुखा लिया है। वो प्रोसीजर मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद आपने कहवे को दिन में 2 बार यूज़ करना है, एक सुबह मॉर्निंग में खाली पेट और नाइट में खाने के बाद पीना ही पीना है। उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूंगी कि ये आपने कैसे बनाना है और कैसे पीना है। पर सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप ये सब कहवे को यूज़ कर रहे हैं तो इस कहवे को यूज़ करना ही सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये नहीं कि आपने कहवा पी लिया और आपका वज़न कम हो गया, नहीं। इसके लिए आपको फास्ट फूड भी छोड़ना पड़ेगा। जितना आप फास्ट फूड से दूर रहेंगे, आप उतने ही इस कहवे के गुण आप में अच्छे से दिखेंगे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने प्रेगनेंसी के बाद इस कहवे को पिया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा असर है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अभी भी मैंने 4-5 kg गेन कर लिया फिर से। तो मैंने कहवा छोड़ दिया था, अब मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूबर फैमिली को भी बताया जाए और उनसे भी स्टार्ट करवाया जाए। अगर कोई भी मेरी बहनें भाई कोई भी अगर फैट से, बढ़ते हुए वजन से परेशान है, तो वो भी इसे यूज़ कर सकता है। और इससे ऐसा नहीं कि किसी को, जो लेडीज़ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उनके लिए ये बहुत बुरा है। नहीं, इसमें जीरा है, इसमें मीठी सौंफ है, अजवाइन है। ये तीनों चीज़ें ही बच्चों के लिए बहुत गुणकारी है। ब्रेस्ट फीड मिल्क बहुत अच्छा बनता है इससे, तो वो वाली लेडीज़ भी इसे यूज़ कर सकती हैं। यूज़ किसे नहीं करना है? जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उन्होंने इस कहवे को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही क्यों है वो अपना फैट बढ़ाए, मज़े से खाए पिए, क्योंकि उसने बढ़ते वजन से परेशान है, वो इस कहवे को यूज़ करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, अगर जब आप ये कहवा पी रहे हैं मॉर्निंग में खाली पेट, आधा घंटा आपने गैप देना ही देना है। और नाइट में जब आप पी रहे हैं, तब भी आपने खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद ये पीना है। और उसके बाद थोड़ा सा काम, वर्क, कुछ भी वॉक करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने ये कहवा पी लिया
और जी बस अब तो जादू हो जाएगा। नहीं, आपको अपने पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से कहवा पीने। आपको भी अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखती हूँ मैं कितना वजन अपना कम कर पाती हूँ और आपको भी बता। और दोस्तों, डिप्रेशन की बात रही, मैंने एक लेमन, पूरा लेमन और एक टुकड़ा अदरक लिया है। अब हमें लेमन नहीं चाहिए, लेमन का सिर्फ अमेजिंग छिलका, हमें सिर्फ छिलका, इसका बाहर की आउटिंग, बाहर का ये छिलका चाहिए, बस हमने ये निकालना है। दोस्तों जैसे मैं निकाल रही हूँ वैसे ही निकालना है। दोस्तों हमें ये 4 चीज़ें चाहिए। आपको 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मीठी सौंफ, 2 चम्मच अजवाइन, और ये है नींबू के छिलके और अदरक सूखे हुए। ये मैं प्रोसीजर बताऊंगी आपको। मैंने ये प्रोसीजर किया है कि मैं आपको लगा दूंगी वीडियो इसके साथ, और फिर आप गाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों मैंने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने ये अदरक और नींबू के छिलके ले लिए। अब हमें इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा काट लेना है ताकि जल्दी सूख जाए। हमें इन्हें सुखाना है। दोस्तों ये मैंने कट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने टिश्यू पेपर पे डाल दिया। अब टिश्यू पेपर पे डालने के बाद जैसे ये सूख जाएगा, मैं अगला प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि हमने उसके बाद क्या करना है। हमने ये प्रोसीजर कर लिया है। दोस्तों मैंने ये जो है नींबू के छिलके और अदरक को छोटा छोटा, नींबू का छिलका निकाल के अदरक छोटा छोटा कट करके हमने टिश्यू पेपर पे डाल देना है सूखने के लिए। इसको हमने डायरेक्ट धूप की लाइट में नहीं डालना है, जहाँ धूप भी नहीं हो ना छाया हो, मतलब कि जहाँ पे धूप की रोशनी आती हो सिर्फ वहाँ पे टिश्यू के ऊपर डाल के रख देना है और ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपने 1 दिन रहने देना है, दूसरे दिन आपने चेक करना है तो वो कुछ इस तरह हो गया होगा। ये रेमेडी हमने 20 दिन के लिए बनानी है। आप चाहे तो क्वांटिटी और बढ़ा के महीना 2 महीना भी कर सकते हैं, पर मैं 20 दिन बाद फिर से बना लूँगी। तो फिर मुझे इसके लिए खाली कंटेनर चाहिए जो कि मेरे पास बिल्कुल साफ़ है, एयर टाइट है। इसको ले लिया। बनाना की रेमेडी बताती हूँ, फिर उसके बाद पीने की, कैसे इसको बनाना है, कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगी। हमने जो अजवाइन है वो भी ले ली। हमने जीरा भी ले लिया 2 चम्मच, मीठी सौंफ भी ले ली 2 चम्मच, और जो हमने लेमन और अदरक का बनाया है वो भी है 1 चम्मच, वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हमने ढक्कन बंद करके इसको शेक कर दिया, सारा मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड भी करके यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्राइंड नहीं करना तो मैं तो वैसे ऐसे साबुत ही यूज़ करती हूँ। जैसे हमने 1 चम्मच, लोगों ने जब ये रेमेडी यूज़ करेंगे खाली पेट, जब जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपने प्रण ले लेना है कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, टिक्की, चाट, छोले भटूरे, कुलचे, ये बाहर की कोई भी आइटम नहीं खाएंगे। अगर आप बाहर के आइटम्स भी खाएंगे और ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने घर का सादा खाना खाना है, कोई घर का सादा खाना, सब्जी, फुल्का, दाल, चावल, रोटी, ये सब खाना है। और आप जब इसको यूज़ करेंगे सुबह खाली पेट और शाम को डिनर करने के आधे घंटे बाद, जैसे ही आपने डिनर किया उसके आधे घंटे बाद आपने ये लेना है। इसको लेने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि अब मैंने ये ले लिया, मैं मज़े से सो जाता हूँ तो मेरा फैट कम हो जाएगा। नहीं, जैसे ही आपने ये बनाया आधे घंटे बाद पिया, आधे घंटे के बाद पीने के बाद आपने वही प्रोसीजर स्टार्ट करना जो आपने करना है। तो आपके घर के बाहर बालकनी है या
वॉकिंग करने के लिए है तो आप वहाँ जाके 10-15 मिनट वॉक करें या कोई ना कोई काम करें और आपको चमत्कारी फैट कटर कहवा मिल गया है पीने के लिए। आप इसके इतने फैन हो जाएंगे कि आप चाय पीना बंद कर देंगे। आप बोलेंगे चाय नहीं, मुझे बस ये बना के दे दो। और दोस्तों मेरा डिनर टाइम हो गया है, अब मैं डिनर करने लगी हूँ। आज मैंने बनाई है मिक्स वेज और दोस्तों मुझे खाना खाए हुए आधा घंटा हो गया है। अब मैं अपने लिए वो कहवा बनाने लगी हूँ। मैंने फ्राई पैन में पूरा एक गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच ये ऐड करने लगी हूँ। बस देखो दोस्तों, देखो चेंज हो गया। आपको ऐसे नहीं इसको उबालते रहना है, खूब उबालना है और आधे से एक कप से आधा कर देना है, नहीं। इसका कलर चेंज हो गया। इसमें सारी जो इसमें सौंफ, अजवाइन, जो जीरा है, वो सब के गुण आ गए हैं। अब इसकी फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसे हम छान लेंगे। इस पानी को ही हम सिप कर गरम चाय की तरह, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे ही हमें इसे सिप करके पीना है। और फिर उसके बाद हमने सोना नहीं है कि हम सोने चले जाएंगे जी, हमने तो जो ये कहवा पी लिया, अब तो हमें सोना है और हमारा फैट कम हो जाएगा। नहीं, इसको पीने के बाद आपने थोड़ी सी वॉक करनी है। वॉक नहीं कर सकते तो ट्रेडमिल कर लीजिए, उस पर भाग रन कर लीजिए। नहीं कर सकते तो आप अपने ही कमरों से, एक कमरे से दूसरे से तीसरे से रसोई, मतलब जितना आपका घूमने का होगा। रनिंग नहीं हो सकती तो जितना काम करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, वॉकिंग करेंगे, आपको फायदा होगा। और फिर उसके बाद 10-15 मिनट वॉक कीजिए और फिर उसके बाद आप सो जाइए। ठीक है सर दोस्तों, मैं इसको पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वॉक करूंगी, फिर उसके बाद मैं सोऊंगी। ठीक है दोस्तों, हम फिर कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ।